बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। जो ओपन साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब इस मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। हमने जो बेल्ट के लिए मार्किंग की है उसे छोड़कर अब हम लेंथ के लिए मार्किंग कर लेते हैं। लेंथ के लिए हम 38 पर मार्क करेंगे। पंजा फोल्ड करने के लिए हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इस मार्क को भी हम सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले हम कमर के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम हिप का जो साइज़ है उसको 4 में डिवाइड करेंगे। जैसे हमारा साइज़ 40 है तो उसको 4 में डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच जो एक्स्ट्रा मार्किंग हमने की है ये हमने प्लेट डालने के लिए की है। जहाँ 1 इंच और एक्स्ट्रा हम साइज़ लेंगे जो सिलाई में आएगा। तो यहाँ पर हमारी जो टोटल मार्किंग होगी है वो 11 इंच होगी है। इसी तरीके से अब यहाँ पर भी हम 11 इंच पर मार्क करेंगे। म्यानी के लिए भी हम हिप के साइज़ को 4 में डिवाइड करेंगे और उसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे तो हमारा 11 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 11 इंच पर मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर हम 3 इंच की लूजिंग देंगे और राउंड शेप दे लेंगे। अगर आपका कम साइज़ है तो आप यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग भी दे सकते हैं। अब यहाँ से जो इसकी टोटल चौड़ाई है वो 15 इंच है। अब यहाँ से हम 15 इंच का हाफ़ काट लेंगे। तो यहाँ पर 7.5 इंच इसका हाफ़ है। यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। जो सेंटर में हमने मार्किंग की है इसके अब दोनों साइड पर हम मार्किंग कर लेंगे पांचे के लिए। सेंटर वाले मार्क से दोनों साइड पर मैं 5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। टोटल जो पांचे की चौड़ाई है वो 10 इंच होगी, क्योंकि बॉक्स ट्राउज़र जो होता है इसके पांचे की चौड़ाई ज़्यादा होती है। अब हम कर्व पट्टी से इसकी शेप दे लेते हैं। तो इन मार्क को मिलाते हुए हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब इन दोनों मार्क को हम मिला लेते हैं कर्व पट्टी की मदद से। फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं 2 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। बैक पार्ट पर जो मैंने मार्किंग की है बेल्ट के लिए उसको छोड़कर हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर सेट कर लेते हैं। इस तरीके से फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट की जो कटिंग हमने करनी होती है वो 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इन मार्क को हम मिला लेंगे और राउंड शेप दे लेंगे। यहाँ से भी हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। ट्राउज़र की इस साइड से हमने सेम कटिंग करनी है। यहाँ से हमने साइज़ को कम ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ इस साइड से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा साइज़ लेना है। कर्व पट्टी की मदद से हम इन मार्क को मिला लेते हैं। बैक पार्ट की मार्किंग भी हमने कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक वाले पार्ट की हम तिरछी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम एक तिरछी लाइन लगाएंगे, फिर उसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो गई है। जितने अच्छे से आप इसको कटिंग करेंगे आपको स्टिचिंग में अपनी आसानी होगी। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है फ्रंट वाले दोनों पार्ट को हमने एक साथ स्टिच करना है म्यानी वाली साइड से। इसी तरीके से बैक वाले दोनों पार्ट को हम स्टिच करेंगे म्यानी वाली साइड से। यहाँ पर आपने एक फ्रंट और एक बैक वाले दोनों पार्ट को स्टिच नहीं करना। तो यहाँ पर हम म्यानी वाली साइड से फ्रंट वाले पार्ट को स्टिच कर लेते हैं। दोनों पार्ट को हमने सेंटर से स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से हम इनको खोल लेंगे और दोनों पार्ट को हम ऊपर नीचे रखेंगे इस तरीके से। अब ये साइड वाली सिलाई हम लगा लेते हैं। अब सेम तरीके से दूसरी साइड पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम ट्राउज़र की सेंटर वाली सिलाई लगा लेते हैं। सेंटर की सिलाई लगाने के बाद हम इसका पांचा फोल्ड करेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो पांचे के अंदर ही फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से पांचे बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होंगे। सेंटर वाली सिलाई मैंने लगा ली है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पांचे को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम इसको तुरपाई कर लेते हैं। ट्राउज़र की फ्रंट साइड पर हम प्लेट डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेट की लंबाई है वो 6 इंच है और दोनों साइड पर मैंने कट लगा लिए हैं, वो 1/2 इंच के गैप से हैं। जहाँ पर हमने कट लगाए हैं वहाँ से हम फैब्रिक को डबल कर लेंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं वहीं पर हम सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से इस साइड पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। 1/2 इंच फैब्रिक हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और सिलाई लगा ली है। फ्रंट साइड पर हम मार्किंग कर लेते हैं बेल्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। इलास्टिक की लंबाई आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेनी है। इस तरीके से हम इलास्टिक रखेंगे और उसके ऊपर हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। जहाँ पर हमने सिर्फ सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। जो मार्किंग हमने 8 इंच पर की थी वहाँ से हमने इलास्टिक को खींचना नहीं है। अब यहाँ से सिलाई को हम मोड़ लेंगे और यहाँ से हम सिलाई को डबल कर लेंगे। जो हमने मार्किंग की थी वहाँ तक हमने ये सिलाई डबल कर लेनी है। फ्रंट साइड से हमने इलास्टिक को प्लेन ही अटैच करना है, वहाँ से हमने इलास्टिक को खींचना नहीं है। अब बाकी वाले इलास्टिक को हम स्टिच कर लेते हैं। अब इन चुनट को हम सेट कर लेते हैं और डबल सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इस तरीके से आप भी अपने ट्राउज़र को रेडी कर सकते हैं और ये पहने हुए बहुत ही प्यारा लगता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।